मेरे पास बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी आप बच्चों की, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन बता दीजिए। इसको जेई एडवांस ही डील करता है सिर्फ। सो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड होता क्या है? तो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑल डी ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर फॉर्म डेल्टा बॉन्ड. It means what? dxy, dyz, xz, dx square minus y square will happily form delta bond, and dz square is not going to form delta bond. Now come to the basic question, what is delta bond and how it is formed and how it is different from sigma and pi. तो उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने अपनी चॉइस का एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर रखा है dxy. इसके सामने भी जो ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया हुआ है दैट इज ऑल्सो dxy. तो दो dxy ऑर्बिटल्स के बीच में हम अगर ओवरलैप देखना चाहें तो इसमें एक्चुअली ऑल 4 लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल ओवरलैप. एक्चुअली इसके अंदर ये फर्क है सिग्मा और पाई से रेदर. सो इसमें भी है तो लेटरल ओवरलैप जो कि पाई बॉन्ड में होता है. बट कैसा लेटरल ओवरलैप है? लेट्स हैव अ लुक. ये वाला लोब ओवरलैप विद दिस लोब. Similarly, this lobe will overlap with this lobe. और जो मैंने blue और green color से दिखाया, it is lateral overlap. This lobe is overlapping with this. Have a look. Blue line से जो मैंने indicate करने की कोशिश की है. Similarly, this lobe will overlap with this and इसी तरह से इसका नीचे वाला लोब जो मैंने green color से दिखाने की कोशिश की है वो भी. This is how all 4 lobes overlap lateral sideways leads to the formation of a bond which is different than pi bond, that is delta bond. Now question comes, अब strong कौन सा? Sigma is in any case strong. हमने 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े, सिग्मा, पाई और एक अब डेल्टा. Why sigma is strongest? Because it is on internuclear axis overlap head on, right? पाई क्यों वीक होता था? लेटरल ओवरलैप था. 2 न्यूक्लियसेस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई ताकि उनका रिपल्शन कुछ कम हो सके. और तरीके से आपको दिखाना चाहूंगी मैं, ये अगेन एक डी ऑर्बिटल विद 4 लोब्स, ये दूसरा डी ऑर्बिटल सेम विद 4 लोब्स. इसमें फिर मैंने और थोड़ा सा विजुअलाइज करने को आपको कहा है यहाँ पर. दिस लोब, दीज 2 लोब्स विल ओवरलैप विद दीज 2 लोब्स जो मैंने पर्पल कलर से कर रखे हैं. अब देखिएगा यहाँ पर क्लियरली मैं आपको ओवरलैप दिखा रही हूँ. ये ऊपर वाला ग्रीन डॉट 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 शुरू किए तो ये ऊपर वाला लोब ओवरलैप्स विद इसका भी ऊपर वाला लोब. इसका नीचे वाला लोब ओवरलैप विद इसका नीचे वाला लोब. एंड देन दीज 2 लोब्स इंडिकेटेड विद येलो लाइन. तो ये ओवरलैप अगेन एक और डिफरेंट तरीके से आपको दिखा दिया. सो ऑल इन ऑल टू कंक्लूड, जब सारे चारों के चारों लोब्स आर इन्वॉल्व इन लेटरल ओवरलैप, डेल्टा बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड. और बॉन्ड स्ट्रेंथ में सिग्मा हैज़ टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. उसके बाद बजाय पाई के क्या आ गया? डेल्टा. ऑफ कोर्स इसमें 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें 2 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा. स्टिल डी जेड स्क्वायर क्यों नहीं बनाता? कौन सा बॉन्ड बनाता है? क्या इसमें डेल्टा बनेगा? इसको रिटेन करने के लिए गुड इज अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक बार देख लें तो ये है आपकी डी जेड स्क्वायर की ज्योमेट्री. डी जेड स्क्वायर जिसमें आप डोनट की तरह एक ऑर्बिटल को कंप्रेस हुआ देखते हैं. ये ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, नो पाई बॉन्ड, नो डेल्टा बॉन्ड. तो डी जेड स्क्वायर फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, whereas all 4 d orbital form delta bond also by lateral overlap. So that was all about delta bond. So just keep this thing in mind. Now we have 3 types of bond: sigma, pi and delta.